friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत। आज 12वीं क्लास की एक पोएट्री है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट वांट टू गो, ओ मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसी पोएम की समरी को आज मैं समराइज करने जा रहा हूँ। तो कहा जाता है कि दिस पोएम वॉज कंपोज्ड, यह पोएम रचना की गई बाई अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है सैद्धांतिक पोएट। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोने, लेखक का नाम है जॉन डोने, हु वॉज बॉर्न इन द इंग्लिश सोयल। वह इंग्लैंड की धरती पर जन्म लिए और इन्होंने मेटाफिजिकल पोएम लिखा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इन्होंने अपने पैटर्न्स की नीज से विवाह किया था, जिसके कारण इनको जो है इंग्लैंड भी छोड़ना पड़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी बिना एजुकेशन के। तो कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट इज ट्राइंग, पोएट समझाने की कोशिश कर रहे हैं टू कंसोल हिज वाइफ, अपनी पत्नी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं दैट ही इज नॉट गोइंग फार अवे, वह उनसे दूर नहीं जा रहे हैं, फ्रॉम हर एंड हिज जर्नी, उनकी जो यात्रा है, कहते हैं एंड हिज जर्नी इज इम्पॉर्टेंट, उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि जीविकोपार्जन करना है तो काम करना होगा और काम के सिलसिले में ही राइटर को बाहर जाना पड़ रहा है। इज इम्पॉर्टेंट एंड ही इज़ नॉट प्लानिंग, वह ऐसा कोई प्लान भी नहीं कर रहे हैं टू ब्रिंग अनदर वुमन, दूसरी औरत को लाने का, बिकॉज सी इज़ अ परफेक्ट विलव्ड फॉर हिम, वह उनके लिए एक सही प्रेमिका है। ही रिक्वेस्ट हर, वह उनसे अनुरोध करते हैं टू लीव समटाइम्स, कुछ समय के लिए सेपरेटली, अकेले रहने के लिए, बिकॉज ही सेज लुक सन, सूर्य को देखो, लुक सन, सूर्य को देखो, सूर्य के अंदर क्या क्वालिटी है। ही ऑलवेज डू हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी को करता है विदाउट इमोशन, बिना किसी इमोशन के वह अपनी ड्यूटी को करता रहता है। सुबह में सूर्योदय होता है, शाम में सूर्यास्त होता है, लोग आते हैं जाते हैं, फिर भी सूर्य के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूँकि कहा जाता है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य से ही सूर्य उगते हैं, सत्य से ही हवा बहती है, सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो जिस प्रकार सत्य प्रतिष्ठित है, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी प्रतिष्ठित है, उन पर भी किसी का कोई असर नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कि ही सेज लुक सन, ही ऑलवेज डू हिज ड्यूटी विदाउट इमोशन, बट आई एम गोइंग फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, एंड आई विल बी बैक, मैं लौटूंगा बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त से पहले, बिकॉज ऑफ योर लव एंड केयर, यानी तुम्हारे प्यार और केयर के कारण मैं समय से पहले लौटूंगा। इस बात को तुम समझने की कोशिश करो, और यह बात वह अपनी पत्नी के मन मस्तिष्क में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल राइटर का जो यहाँ पे मेटाफिजिकल जो आर्ट है, वो मेटाफिजिकल आर्ट के माध्यम से राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ में दो लोग एक साथ आते हैं, मैं भी एक साथ आया हूँ, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ किसी प्रकार का जो है धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं बराबर आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूँगा। इन्हीं बातों को राइटर जो है अपनी प्रेयसी को समझाने की कोशिश करते हैं, और इस समझाने के दौरान वह यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए, ना किसी को चीट करो और ना किसी से चीट होने की उम्मीद करो। इन्हीं बातों को राइटर्स अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए कहते हैं, और इस बात को अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझाते भी हैं। आगे वह यह बताते हैं, द राइटर सेज मैंस पावर इज वेरी वीक, मनुष्य की जो शक्ति है वह बहुत कमज़ोर है। ही सेज नॉट टू मेक हिम वीक, वह कहते हैं वह उसे कमज़ोर नहीं बनाए, टू शेड हर टीयर्स, उसके अपने आंसुओं को गिरा करके वह लेखक को कमज़ोर न बनाए, क्योंकि लेखक जर्नी के लिए जा रहे हैं और उनको लौटना है। ही वॉन्ट्स हिज जर्नी, वह अपनी जर्नी को चाहते हैं, शुड बी गुड, वह अच्छा होना चाहिए, एंड यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एंड वेट टू रिसीव मी, और मुझे दोबारा जो है रिसीव करने का इंतज़ार करना चाहिए जब मैं जर्नी से लौटूं, ऐसी लेखक की इच्छा है। कुल मिलाकर लेखक ये कहते हैं कि मैं जब अपनी यात्रा के लिए जा रहा हूँ तो मेरी यात्रा के दौरान मुझे डिस्टर्ब ना करो। वह बार बार इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी समझाने के क्रम में वह तमाम तरह की चीज़ों को समझा रहे हैं। सूर्य से उन्होंने तुलना करी है कि सूर्य को देखो, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं, लेकिन मेरे अंदर पूरी तरह से इमोशन है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ये मुझे पता है कि लाइफ में जो आया है उसे एक दिन जाना है, फिर भी जितने दिन मुझे जीवन के मिले हैं मैं उन दिनों को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं किसी और दूसरे के बारे में कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं करता हूँ, ऐसा लेखक का कहना है। एट लास्ट ही सेज, अंत में वह कहते हैं कि लव इज़ अ परमानेंट प्लीजर, लव एक जो है
क्षणिक सुख नहीं है, बल्कि ये अस्थाई खुशी है फॉर अस, हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों ने जीवन में आने का फैसला एक साथ लिया। ये हमारा फैसला है, फिर हमारे फैसले में आनंद की कोई कमी नहीं। एंड वी आर इन ईच अदर्स माइंड, हम दोनों एक दूसरे के मस्तिष्क में हैं। तो जब हम दोनों एक दूसरे के मस्तिष्क में हैं, एंड कैन नेवर बी सेपरेटेड, और हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। हमारा शरीर दो जगह हो सकता है, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा एक साथ होंगी। और जब हमारी आत्माएं एक साथ होंगी तो फिर हमें कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता। इस बात को लेखक जो है अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका से जोर देते हुए कहते हैं। और यही वह कारण है कि इनकी जो कविता है यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ना केवल इंग्लैंड में बल्कि विश्व के सुदूर कोनों में भी इनकी कविताएं पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इनकी कविताओं में एक नए प्रकार का जो है खोज मिलता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो इन्होंने लिखा, आज भी वह नए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने सजीव जीवन के दर्शन को लिखा है। तो इस तरह से आप लोग इस पोएम को समझ गए होंगे कि इस पोएम में राइटर ने क्या कहा है। और फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। तब तक इसको आप लोग घर में बार बार प्रैक्टिस करिए, और जितना हमने लिखा है बस इनको आप अपने कॉपी कलम पे नोट करके और इनको अच्छे से याद करिए। इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी समझिए कि 5 नंबर आपके एग्जाम्स में एकदम कन्फर्म हो जाएंगे 100 मार्क्स की बुक में। चलें दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक, गुड डे टू एवरीबडी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.